ये है $4,788 का मेरा अभी का कैपिटल। इंडियन करेंसी में बात करें तो ये 4 लाख के पास का पैसा है। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं और शायद मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो यहाँ पे हम ट्रेड कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ अभी। ओके, तो यहाँ पे मैंने पुट के लिए एंट्री ले ली। ठीक है, ट्रेड अपनी शॉर्ट चली जाएगी। देखो, आज हम यूज़ करने वाले हैं प्योर प्राइस एक्शन को। ठीक है, प्राइस एक्शन को किस तरह से सही से रीड करना है, प्लस ओटीसी मार्केट में हमें उसको किस तरह से अप्लाई करना है, उन सारी चीज़ों को हम बहुत बारीकी से समझेंगे और बहुत पेशेंटली ट्रेड करेंगे। छोटा सा मेरा कैपिटल था 4 लाख रुपए के आसपास का, इसी को हम ग्रो करेंगे आज के सेशन में। और ओटीसी मार्केट में प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है, उन सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, एक बार ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाए, फिर मैं यहाँ पे आपको चीज़ें समझाता हूँ कि इधर करंट सिचुएशन क्या है और बाकी मार्केट्स में आप किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, किस तरह से अच्छे से प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हो। यहाँ पे अगेन मैं पुट के लिए जाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर जाए मार्केट, ये सही है, यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। ओके, थोड़ा सा और ऊपर जाए तो ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अपना 100% अमाउंट, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट मैंने पूरा कंपाउंड कर दिया। सिर्फ $8 बचे हैं। $8,000 थे हमारे पास, जो कि इंडियन करेंसी में 6.5 लाख से भी ज़्यादा का पैसा होता है। ठीक है, वो सारा का सारा पैसा मैंने एक सिंगल ट्रेड पे इन्वेस्ट कर दिया। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी मेंटेन किया है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट अभी करंट सिचुएशन में डोजीज के लेवल पे है। यहाँ पे एक फॉलोइंग रेड कैंडल आनी चाहिए फॉर श्योर, बट ये देखो जैसे डोजी बन रही है। ठीक है, और देखो गैप डाउन मूवमेंट उस कैंडल पे भी हुआ और अभी भी हुआ। ये मार्केट डोजीज के लेवल पे था और ये चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से ही थी, तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी मेंटेन किया था। अभी मैं आपको ये लेवल दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो, जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो मार्केट की करंट सिचुएशन को रीड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन प्राइस एक्शन में भी मार्केट करंट में किस तरह से क्या परफॉर्म कर चुका है और कर सकता है, वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, ये डोजीज का लेवल था ऑलमोस्ट 3 डोजी, 3 डोजी एक साथ यहाँ पे थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस जो था कि फॉलोइंग रेड कैंडल एक आनी चाहिए। ठीक है, ब्रेक करना चाहिए, मार्केट को नीचे आना चाहिए। बट क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ये भी था कि ये डोजीज का लेवल है, तो यहाँ पे पॉसिबली डोजीज भी आ सकती है। अभी देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई, तो अभी हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस चुपचाप शांति से बैठना है अनटिल एंड अनलेस जब तक ये डोजीज का जो विक्स एरिया है ना, उसको मार्केट फिल नहीं करता। और 90% के करंट सिनारियो में मार्केट यही करेगा कि पहले थोड़ा सा सफरिंग करेगा, मतलब बैडली सफरिंग करेगा, और सफरिंग करने के बाद में ये डोजीज का जो विक्स का एरिया है उसको मार्केट जब फिल कर लेगा, उसके बाद में वो अपना नेक्स्ट डायरेक्शन बना सकता है। और मैं यहाँ पे जो ट्रेड करने वाला हूँ नेक्स्ट, वो मैं करूँगा रिवर्सल ट्रेडिंग। ठीक है, लेकिन मैं रिवर्सल ट्रेड कब करूँगा? जब मार्केट इस डोजीज के लेवल का जो टॉप का विक एरिया है उसको जब फिल कर लेगा, तभी मैं यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्लान करूँगा। और तब तक कितनी भी ग्रीन कैंडल आ जाए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो अगेन गैप डाउन मोमेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन मोमेंट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। अभी देखो, प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल पे जिसने भी ट्रेड किया होगा ओपनिंग प्राइस पे, कैंडल ग्रीन की ग्रीन ही बनी, लेकिन गैप डाउन मोमेंट की वजह से उसका लॉस हो चुका होगा। ठीक है, किसी ने तो ट्रेड किया ही होगा, तो उसका लॉस हो चुका होगा। तो देखो, ऐसे जो सफरिंग एरियाज़ होते हैं तो उनको रीड करना, समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको समझ होनी चाहिए कि आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनानी है। और देखो,
पॉकेट ऑप्शन पे तो ओटीसी बहुत स्मूथ चलता है, बहुत सही चलता है, लेकिन कोटेक्स पे तो और ख़तरनाक होता है। और कोटेक्स पे तो दबा के मैनिपुलेशन भी होता है, तो वहाँ पे एक बार आप चपेटे में आ गए तो ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। तो होता क्या है कि देखो पॉकेट ऑप्शन तो बहुत स्मूथ चलता है, बहुत बेस्ट चलता है। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन वैसा ही काम करता है जैसा कि करना चाहिए, ठीक है, एकदम लाइव मार्केट के जैसे ओटीसी पेयर होते हैं। मुझे आप जब भी देखोगे मैं मोस्टली तो ओटीसी ही यूज़ कर लेता हूँ, और ओटीसी के पेयर्स पे भी मैं बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी तो समझ है कि कौन सा मार्केट अच्छा है, कौन सा मतलब ख़राब परफॉर्म करता है। तो पॉकेट ऑप्शन पे तो चीज़ें सही चलती है, इस वजह से मैं भी थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट भी इधर बड़ा करता हूँ। कोटेक्स पे मैं इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड में कभी नहीं करता, पॉकेट ऑप्शन पे डेफिनेटली कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ का मार्केट सही चल रहा है। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया, जैसे ही मार्केट इधर आया कि मार्केट जब तक इस विक के एरिया को फिलअप नहीं कर लेगा मैं शांत बैठूंगा, ठीक है। अभी देखो 3 ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हो, देखो एकदम कितने छोटे से एरिया में 3 ग्रीन कैंडल बन चुकी है ना। तो अभी भी करंट वाली भी ग्रीन बन रही है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे हिट होता है। अभी भी डोजीज का एरिया तो फिल नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। अभी मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगा के देख भी लेता हूँ, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा चलो पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे हिसाब से तो करंट वाली कैंडल का भी यहाँ पे मुझे वेट करना है, क्योंकि जब तक ये एरिया पूरी तरह से फिलअप नहीं होगा मैं इधर ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट ट्रेड बनाने वाला हूँ अपनी पुट डायरेक्शन के लिए, मतलब यहाँ पे मैं ट्रेड अपॉर्चुनिटीज अपनी जो बनाऊँगा वो रिवर्सल ट्रेडिंग की होगी। तो देख लेते हैं करंट वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कहाँ होता है। अगर ये इस रेंज के आसपास हुआ देन डेफिनेटली आई विल गो विद द रिवर्सल ट्रेडिंग। अगर ये इसके बाहर होता है तो फिर देखते हैं, फिर मैं और अवॉइड करूँगा, थोड़ा और पेशेंटली वेट करूँगा। देखो मार्केट को नीचे जाना है, मार्केट नीचे डेफिनेटली उसको जाना ही चाहिए, बट ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। ओके तो थोड़ी बहुत मेरी ट्रेड्स डिस्टर्बिंग हो गई हैं, थोड़ा नीचे लग गई हैं, बट कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से इतना सफरिंग किया है तो एक हेल्दी कैंडल से ही मार्केट को इस रेंज को ब्रेक करना चाहिए। देख लेते हैं क्या होता है। अभी भी अपने पास अच्छा खासा कैपिटल बचा है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हुआ तो हम इसको ओवरकम कर लेंगे। और जैसा मैंने कहा था कि मार्केट जब तक देख लो प्रीवियस वाली जो 3 डोजी थी उसके विक्स के एरिया को मार्केट ने किस तरह से कम्प्लीटली फिल किया, और कैंडल का जस्ट प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस भी इसी रेंज के अंदर हिट हुआ है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे होते हो तो मार्केट की करंट सिचुएशन को बहुत तरीके से बहुत क्लियरली आपको रीड करना पड़ता है, देन आप डिसीजन बनाओ, वरना फिर आपके बड़े बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं, फॉर श्योर लॉसेस आपके हो सकते हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं $4,000 से $21,000 पे, ठीक है। यहाँ पे मतलब 200-300% का तो प्रॉफिट इधर हो ही चुका। देखो पॉकेट ऑप्शन क्या है, बहुत स्मूथ चलता है, इसलिए बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। और कोटेक्स थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, इस वजह से उधर बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करता मैं, ठीक है। तो आपको अगर बढ़िया ट्रेड करना है तो पॉकेट ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, स्मूथ चलता है। अभी यहाँ पे देखो अगेन मैं एक लेवल फाइंड कर रहा हूँ बॉटम का, जहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, मार्केट जहाँ जहाँ जा रहा होता है मैं वहीं वहीं कोई ना कोई अच्छा लेवल फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। और बस करंट सिचुएशन को ही मैं फॉलो करता रहता हूँ, और उसी हिसाब से अपना प्राइस एक्शन को मैं रीड करके ट्रेड करता रहता हूँ। अभी देखो मार्केट इस एरिया तक आने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे मैंने अपना हॉरिजॉन्टल फाइंड कर लिया, और यहाँ पे अगेन मैं रिवर्सल की ट्रेड करने वाला हूँ कॉल डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ओके तो यहाँ पे अगेन मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले ली, सारी की सारी $500 की ट्रेड है। यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए डेफिनेटली, इधर से बायर्स पंप किए हैं तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल तो आना ही चाहिए। अब छोटी आए बड़ी आए वो डिपेंड करता है कि मार्केट में मतलब यहाँ पे ये लेवल किस तरह से परफॉर्म करता है। छोटी आएगी देन डेफिनेटली इसके बाद में एक रेड कैंडल बन जाएगी, क्योंकि बायर्स अगर स्टेबल नहीं है तो उसकी फॉलिंग कैंडल क्यों आएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अभी देख लेते हैं इसका
देखो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे डेफिनेट एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल के पास में आके रुका है और ये लेवल थोड़ा अच्छा भी है, तो रिएक्ट तो करना चाहिए। जस्ट प्रीवियस में बहुत बड़ी रेड कैंडल भी है, तो थोड़ा सा तो सेलर्स इधर जो है ब्रेक लेंगे और ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। देखो बहुत ज़्यादा बड़ी तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं आई, बट फिर भी ठीक अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई, बस उतना काफ़ी है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हमने पेशेंटली प्राइस एक्शन को रीड करके अच्छा खासा सेशन कर लिया। 4,000 से $24,000 पे पहुंच गए, ऑलमोस्ट $20,000 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। कितनी कितनी देर में? सारा का सारा लाइव सेशन है, बहुत ज़्यादा 10-11 मिनट लगा होगा और इतने में ही सारा का सारा काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा पेशेंटली आप चार्ट को रीड करो, और कोटेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा संभल कर करो, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। पॉकेट ऑप्शन बहुत स्मूथ चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से भी ट्रेड कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, बाय बाय।